हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के सही विकल्प प्रश्न की सहायता से इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा सही विकल्प प्रश्न है, नींबू के रस में होगा। तो जो नींबू का रस होता है, नींबू का रस क्या होता है, हमारा एक प्रकार का अम्ल होता है। और जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल में क्या होता है, अधिक मात्रा में H प्लस आयन होता है और कम मात्रा में क्या होता है, OH माइनस आयन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, H प्लस आयन अधिक और OH माइनस आयन आपका कम। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो अम्ल और क्षार है कैसे कैसे अभिक्रियाएं करते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है जो हमारा अम्ल है, अम्ल क्या करता है, आपका धातु के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे सबसे फर्स्ट क्या बनता है, आपका लवण बनता है और दूसरा में क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसके बाद जो क्षार होता है, क्षार भी क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपका लवण ही बनेगा इसमें भी, और दूसरा क्या बनता है, इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं जो अम्ल है, अम्ल क्या करता है, जो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। इससे क्या बनता है, सबसे पहले तो इसमें भी क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा और दूसरा इसमें क्या बनता है, आपका जल बनता है। उसके बाद सेकेंड होता है जो क्षार होता है, ये क्या करता है, आपका जो क्षार है, ये क्षार क्या करता है, एक मिनट, हाँ, जो क्षार होता है ये क्या करता है, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ये क्या करता है, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। इससे ये क्या बनाता है, सबसे पहले ये भी लवण बनाएगा और दूसरा क्या बनाता है, ये सबसे पहले लवण बनाएगा और दूसरा ये भी क्या बनाता है, आपका जल बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है जो अम्ल है, अम्ल क्या करता है, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट को बोलते हैं CO3, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले क्या बनाता है, लवण बनाता है, दूसरे में ये जल बनाता है और तीसरे में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्षार होता है, जो क्षार है ये क्या करता है, जो धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। उसके बाद लास्ट होता है हमारा जो अम्ल है और क्षार है, ये क्या कर लेते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, आपका सबसे पहले इसमें भी लवण बनेगा, लवण मतलब होता है आपका जो नमक होता है सॉल्ट, वो बनेगा और नेक्स्ट क्या बनेगा, इसमें जल बनेगा। तो हमारा प्रश्न क्या था, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न था, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। तो जो अम्ल है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो इससे क्या बनता है, आपका लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस सॉरी वाटर बनता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ब क्या है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रबल अम्ल एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल हमारा होता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी हमारा क्या होता है, एक प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये भी क्या होता है, एक हमारा प्रबल अम्ल है। उसके बाद सेकेंड होता है आपका दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे, ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H प्लस आयन देगा उसको सिंपल से क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। और दुर्बल अम्ल हमारा एक ही होता है, एक ही एग्जांपल याद रखिएगा, एसिटिक एसिड, और लैक्टिक एसिड भी होता है बट आप नॉर्मली याद रखना एसिटिक एसिड को। नेक्स्ट देख लेते हैं दुर्बल प्रबल, पहले क्षार देख लेते हैं, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार किसको बोलेंगे,
ऐसे क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देगा, तो जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देगा उसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। तो प्रबल क्षार होता है हमारा, सबसे पहले होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, नेक्स्ट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और नेक्स्ट होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, हमारा प्रबल क्षार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार का बस एक एग्जांपल याद रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सबका यूजेस रहेगा तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्न में से प्रबल अम्ल नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है हमारा, प्रबल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड भी हमारा प्रबल अम्ल होता है, मतलब ये भी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल कौन सा नहीं होता आपका, एसिटिक एसिड, ये क्या होता है आपका, प्रबल अम्ल नहीं होता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो पीएच स्केल में होता क्या है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसको नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं क्या है हमारा, पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 7 होता है, और एक होता है आपका 14 तक होता है। तो जो 7 से जो लेस होता है वो क्या होता है आपका, अम्ल होता है, और जो 7 होता है ये क्या होता है आपका, उदासीन होता है, और जो 7 से अधिक होता है ये क्या होता है आपका, क्षार होता है। और साथ में याद रखना, जैसे जैसे पीएच मान आपका कम होते जाएगा, पीएच मान कम होते जाएगा, तो इसका जो H प्लस आयन है, मतलब H प्लस आयन देना है, ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब नॉर्मल से याद रखना, पीएच मान कम होगा तो आपका H प्लस आयन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू होता है, तो पीएच मान होता है, तो उदासीन का पीएच मान क्या होता है हमारा, 7 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी है, तो उसे आवश्यकता है। अब देखिए सिंपल से, जो सकीना है, सकीना के पेट में क्या रहा होगा, अम्ल। तो अम्ल को क्या करना है, उसको उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए उसको किसका जरूरत रहेगा, क्षार का जरूरत रहेगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर्बल क्षार की उसको क्या रहेगा, आवश्यकता होगा। और दुर्बल क्षार किसमें होता है, जैसे कि आपका जो इनो होता है, तो उसमें क्या होता है आपका दुर्बल क्षार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दंत का क्षय होने का कारण लार का पीएच मान, मतलब जो दांत है वो सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कब सड़ना स्टार्ट करता है, तो दांत का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है आपका 5.5 से कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी लवण की अम्लता अम्लता होती है। अब कोई अम्ल की प्रकृति, सॉरी, जो कोई भी लवण रहेगा उसका प्रकृति कैसे डिसाइड होता है, तो इसी को देख लेते हैं। तो ये आपका जो लवण है इसका प्रकृति कैसे होता है, अगर प्रबल अम्ल रहा प्लस दुर्बल क्षार रहा, तो इससे जो लवण है, लवण बनेगा, इसका प्रकृति क्या रहेगा, प्रबल अम्ल था, तो प्रकृति क्या होगा, जो लवण है, लवण क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। अब इसी के प्लेस में क्या हो जाएगा, अगर प्रबल क्षार रहा प्लस दुर्बल अम्ल रहा, दुर्बल अम्ल रहा, तो जो लवण बनेगा इसका प्रकृति क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, अगर दोनों प्रबल अम्ल रहा, प्रबल अम्ल रहा प्लस प्रबल आपका क्षार रहा, दोनों प्रबल रहा, तो इससे जो लवण बनेगा, ये लवण की प्रकृति क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या था हमारा, प्रबल अम्ल कौन कौन सा था, प्रबल अम्ल कौन कौन सा था, देखो, तो प्रबल अम्ल क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड था। और प्रबल क्षार क्या था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखो प्रकृति क्या चाहिए हमें, जो प्रकृति है लवण का, लवण की प्रकृति क्या होना चाहिए हमें, अम्लीय चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें क्या रहा होगा, दुर्बल क्षार रहा होगा और प्रबल अम्ल रहा होगा। तो दुर्बल क्षार क्या होता है, एक ही था हमारा दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब उसमें जो भी लवण बनेगा उसमें क्या होगा, अमोनिया होगा। तो हमारे इसमें से कौन से ऑप्शन में अमोनिया है, तो ओनली क्या है, स में ही अमोनिया है, तो सही क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, क्षारीय विलयन में डुबाने से लिटमस का रंग होता है। अब जो क्षार होता है, ये क्षार क्या करता है, क्षार ये क्या करता है, आपके लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। जबकि अम्ल क्या करता है, अम्ल ये नीला को लाल में बदल देता है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि जो क्षारीय विलयन में डुबाने से लिटमस का रंग होगा, तो क्षारीय क्या करते हैं, लाल को नीला में बदल देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, नीला करेक्ट हो जाएगा। इससे देख लेते हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन है, इसका पीएच मान क्या होगा आपका, 7 से कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है आपका, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन होता है, इसका पीएच मान क्या होता है हमारा, ये क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर अ क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो यही क्या है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।